से बाहर आ जाता है। तो एक ट्वीट ग्रेटा थर्नबर्ग ने डाला जिसमें एक टूल किट थी। यह टूल किट कम थी, अराजकता की स्कूल किट ज्यादा थी। और यह अराजकता की स्कूल किट क्या थी? यह बता रही थी कि किस तरह से भारत में विदेशी ताकतों ने हस्तक्षेप किया कि गणतंत्र दिवस में यहां हिंसा हो। कैसे जो मजबूती भारत ने दिखाई है श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, 135 करोड़ भारतीयों की जो ताकत है, कुछ लोगों की आंख की किरकिरी बन गई है। और आपके समक्ष मैं ये बात जरूर बांटना चाहूंगा, ये जो अराजकता की स्कूल किट डाली गई, इससे एक बड़ा खुलासा यह हुआ, छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा षड्यंत्र हमारे लोकतंत्र के खिलाफ किया जा रहा है। 1 GB डेटा, 1 GB मटेरियल, यह सब उपलब्ध कराया गया उन ताकतों को, शक्तियों को, कि कैसे हमारे देश को कमजोर करे। किसान कानून तो एक बहाना है, हमारा पवित्र लोकतंत्र इनका निशाना है। और ये दस्तावेज जो सामने आए, जो अब पब्लिक डोमेन में है, हमारे लिए रिहाना, ग्रेटा थर्नबर्ग, मिया खलीफा और भी कई ऐसे विदेशी हैं जिन्होंने अपने अपने तरीके से समर्थन किया जो भी भारत में विरोध हो रहा है। हमारे लिए उन सबसे ऊपर हमारा लोकतंत्र, हमारा देश, हमारा भारत है। और जो इन दस्तावेजों में सामने आया वो मैं आपके समक्ष रख रहा हूं, क्योंकि वो चिंता का सबब है। चिंता का सबब इसलिए नहीं कि हमारा देश मजबूत नहीं, नेतृत्व मजबूत नहीं, सेना मजबूत नहीं। चिंता का सबब इसलिए है कि ये विदेशी ताकत आखिर चाहती क्या है। और दूसरा हिस्सा जो मैं अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाद में उठाऊंगा, कि हमारे नेतृत्व से, नरेंद्र मोदी जी से नफरत करते हुए हमारा विपक्ष देश के प्रति उनकी क्या जिम्मेदारी है वो भी भूल गया। तो दस्तावेजों में यह सामने आया कि ये जो आंदोलन चल रहा है ना, इसमें एक कमजोरी है। वो कमजोरी क्या है? वो कमजोरी ये है कि अगर मान लो ये 3 कानून वापस भी हो जाते हैं तो इसके बाद का क्या प्लान है। मतलब स्पष्ट है कि ये 3 कानून से इन्हें कोई लेना देना नहीं है। जो हमारी आर्थिक ताकत है, हमारी सांस्कृतिक ताकत है, हमारा समाज जो एकजुट होकर रहता है, वो इनको अब अखरने लगा है। और इसीलिए ये विदेशी ताकतें हमारे देश पे हमला कर रही हैं। और जो संगठन सामने आए, उनकी इतनी हैसियत नहीं है कि भारत का नुकसान कर सकें, लेकिन उनके ऐसे कुछ अपवित्र सपने जरूर हैं कि वो भारत को खंडित करेंगे, हमारी संप्रभुता को चोट पहुंचाएंगे। और मैं पुनः कहता हूं कि हमारी ताकत के सामने वो कभी नहीं खड़े होंगे। लेकिन आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से पूरे भारत को यह पता होना चाहिए कि आपसे नफरत करने वाले, जलन करने वाले, आपको चोट पहुंचाने वाली कुछ विदेशी शक्तियां, ये जो किसानों का विरोध चल रहा है, इसका बहाना लेकर एक साजिश कर रही हैं। और मैं ये भी स्पष्ट कर दूं कि भारत में संविधान से देश चलता है, विरोध करना संवैधानिक हक है, लेकिन हमें किसी विदेशी ताकत का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। अपना सर्टिफिकेट आप कहीं और दीजिए। भारत के मजबूत लोकतंत्र में एक विदेशी सर्टिफिकेट की, जो बताएगा कि भारत में गलत तरीके से
संविधान तोड़ा जाता है। बीजेपी की तरफ से आप गौरव भाटिया को सुन रहे थे, जो ये कह रहे हैं कि किस तरह से एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश रची गई, और ग्रेटा थनबर्ग का नाम लेते हुए कि किस तरह से जो एक अराजक तत्व भारत में बात की जा रही थी, अब विदेशी स्तर पर एक भारत को बदनाम करने की ये बड़ी साजिश, जिसका पर्दाफाश खुद ग्रेटा थनबर्ग के उन ट्वीट से होता है, जिसमें वो किस तरह से लोगों को इस किसान आंदोलन से इस तरह जुड़ने के लिए कह रही हैं, जो साफ तौर पर ये बता रहा है कि एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश इस पूरे किसान आंदोलन को लेकर भारत के खिलाफ चल रही है।